हेलो गाइस, दिस इज योर अभिषेक अवस्थी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ और आई होप आप सब लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के समय में लड़ाइयाँ आधुनिक हथियारों जैसे बंदूक, टैंक, लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट जैसे हथियारों से लड़ी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, शुरुआत से ऐसा नहीं था। ये मशीनरी हथियार तो अभी शामिल हुए हैं लड़ाइयों में। पहले के ज़माने में लड़ाई लड़ी जाती थी भाले, घोड़े, हाथी और तलवारों से। जी हाँ दोस्तों, पहले के ज़माने का परमाणु हथियार अगर कुछ था तो वो थी तलवारें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी ही 5 महान तलवारों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। विलियम वॉल्सेस स्वॉर्ड। दोस्तों, स्कॉटलैंड के स्टिर्लिंग शहर में मौजूद नेशनल वॉल्स मेमोरियल के अंदर आज भी ये महान तलवार डिस्प्ले के लिए लगाई हुई है। जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये तलवार स्कॉटलैंड के सबसे महान योद्धा विलियम वॉल्स इस्तेमाल किया करते थे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये विलियम वॉल्स स्कॉटलैंड के सबसे महान योद्धा में से एक माने जाते थे, क्योंकि दोस्तों स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए लड़ी गई जो पहली लड़ाई थी उसके लीडर विलियम वॉल्स ही थे और उस लड़ाई में उन्होंने इसी तलवार का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इनके जीवन पर एक फिल्म भी बनी है जो शायद आप सब लोगों ने देखी होगी, जिसका नाम है ब्रेव हार्ट, द स्वॉर्ड इन द स्टोन। दोस्तों, इटली के टस्कनी में मौजूद मॉन्टिएसेपी चैपल के अंदर रखी हुई तलवार अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। दोस्तों, ये तलवार एक ठोस पत्थर के अंदर घुसी हुई है जिसको साफ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, दुनिया के बहुत से लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि कोई तलवार इतनी तेज भी हो सकती है कि उसको पत्थर के अंदर घुसाया जा सके। लेकिन दोस्तों, इस तलवार पर कई टेस्ट हो चुके हैं और दोस्तों इन सभी टेस्टों में ये बात सामने आई है कि इस तलवार को किसी ट्रिक की मदद से नहीं बल्कि सच में पत्थर के अंदर घुसाया गया है। दोस्तों, ये बताया जाता है कि एक समय पर इस तलवार के मालिक टस्कनी में रहने वाले एक धनी सूरवीर हुआ करते थे। उन्होंने इस तलवार को इस पत्थर के अंदर क्यों घुसाया था, इसको लेकर कई कहानियां लोगों में प्रचलित हैं। कुसानागी नो टूसुरुगी। दोस्तों, इस तलवार को हेवनली स्वॉर्ड ऑफ गैदरिंग क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जापान की सबसे प्रसिद्ध तलवार है जिन्हें 3 मुख्य शाही राज चिन्हों में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये तलवार जापान के नाकोया शहर में स्थित एक पवित्र स्थान के अंदर रखी हुई है। जापान में इस तलवार को इतना महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है कि किसी को इसे देखने तक की अनुमति नहीं दी जाती। और दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया में कोई नहीं जानता कि ये तलवार असल में कैसी दिखती है। आखिरी बार इस तलवार को इसके पवित्र स्थान से सन 2019 में उस समय निकाला गया था जब सम्राट नारुहितो सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उस समय भी इस तलवार को एक कवर के अंदर रखा गया था। दोस्तों, जापान में इस तलवार को लेकर ये मान्यता है कि इसके अंदर सुपर पावर्स हैं। लोग कहते हैं कि इस तलवार के अंदर हवा को काबू करने की शक्तियां मौजूद है, इसलिए इसको इतना सुरक्षित रखा जाता है। तिजोना। दोस्तों, तिजोना नाम की ये प्राचीन महान तलवार रोड्रिगो डियाज डी वीवार नाम के एक मशहूर शूरवीर चलाया करते थे। दोस्तों, रोड्रिगो डियाज मध्य युगीन स्पेन में एक क्रिस्टीनियन नाइट और सलार हुआ करते थे। एक महान तलवार होने के साथ साथ ही इसको सबसे प्राचीन तलवारों में भी शुमार किया जाता है। इस तलवार को कई सदियों तक मार्शिला नाम के एक किले में रखा गया था। इसके बाद इसको मैड्रिड शहर के आर्मी म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया और आखिरकार साल 2007 में इस महान तलवार को स्पेन के वारगेस शहर में स्थित मूसियो डी बर्गोस नाम के एक म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर अभी तक ये तलवार उसी म्यूजियम में रखी हुई है। दूर दूर से लाखों लोग हर साल इस तलवार को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। द कर्स्ड मुरामासा। दोस्तों, ये बताया जाता है कि जापान के अंदर 14 से 16वीं शताब्दी के बीच सेगु मुरामासा नाम का एक महान तलवार बनाने वाला रहता था। वो तलवार बनाने में इतना माहिर था कि उसके द्वारा बनाई गई तलवारें सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती थी। सेगु की तलवारों की धार इतनी तेज़ हुआ करती थी कि लोग उन्हें शापित मानने लगे थे। लोगों में जब इन तलवारों का डर हद से ज़्यादा फैलने लगा तो शाही फरमान के द्वारा इन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। ये बताया जाता है कि तलवारों पर बैन लगे जाने के बाद शेगु ने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसकी तलवारों को दुनिया का नाश कर देने वाली तलवारें बना दें, और देवताओं ने सेगु की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसके बाद उसके द्वारा बनाई गई सभी तलवारें खून की प्यासी हो गई। लोगों ने अपने आप को इन तलवारों से बचाने के लिए इन्हें अलग अलग स्थानों पर छुपा दिया था और अभी हाल ही में हुई एक खोज के दौरान
सेगू की ये लगभग 20 तलवारें खोजी गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो गाइज नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो और उसमें हमें बताओ कि वीडियो आपको क्यों अच्छी लगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।